हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का साइंस अध्याय 12 दूरी मापन एवं गति, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉम है एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है, कौन है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो कौन है? मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 में मीटर है, तो इस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर होते हैं? 100, 1000 या 10,000 या 1,00,000। तो कितने होते हैं? 1000। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 1000, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ में गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? उड़ती चिड़िया नहीं है, या घड़ी या चींटी की गति नहीं है, या घड़ी की सुई। तो कौन नहीं है? घड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में घड़ी है, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है आवर्त गति का उदाहरण है। आवर्त गति का उदाहरण है, कौन है? झूला झूलते बच्चों की गति, या लोलक की गति, या बजते तबलों के पृष्ठ की गति, या इनमें से सभी। तो कौन है? ये सभी जो है आवर्त गति का उदाहरण है, ये सभी है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये सभी पर टिक लगा देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगों में है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे चाल। ठीक है, चाल कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान भरिए। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको भरना है। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। तो क्या होगा? 10। तो ये खाली जगह में क्या लिखेंगे? 10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। खौम है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो क्या है? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अंगों में है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अब इसका यहाँ पर है अपोजिट। जैसे कि कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10। दूसरा है 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1/1000। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है 1 मीटर बराबर, तो इसको भी 1 मीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, और आगे इसको भी 1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख देना है। अब आइए नेक्स्ट। अंगों में झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। क्या होती है? आवर्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्त। ठीक है, आवर्त होती है। अगला है जब 4 नंबर में है कुत्ता जब पूँछ हिलाता है तो उसकी पूँछ डैश गति करती है। कौन गति करती है? आवर्त गति करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर्त, आवर्त गति करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के कदमों की लंबाई अलग अलग होती है, जबकि मानक मात्र स्थिति या स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। तो इसका इस तरह से उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों को व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहले 1 मीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसको बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे 1 मिलीमीटर, उसके बाद उसको बढ़ते क्रम में 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये उलट पुलट दिया हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में इस तरह से लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में है
विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं? आपने दैनिक जीवन में से उनके दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे विभिन्न प्रकार की गतियाँ निम्नलिखित है, जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति या घूर्णन गति, आवर्त गति। इसका इन सब का जो है दो दो उदाहरण देना है। तो उदाहरण हम लोग यहाँ लिखे हैं, देखिए जैसे सरल रेखीय गति का दो उदाहरण, सरल रेखीय गति का दो उदाहरण, सीधी सड़क पर वाहन की गति, ये क्या है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। परेड में सिपाहियों के मार्च की गति, ये सब किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब आइए वर्तुल गति का दो उदाहरण लिखेंगे। तो देखिए वर्तुल गति का दो उदाहरण, घड़ी की सुई की गति, बिजली के पंखे की गति, ये सब क्या है? वर्तुल गति का उदाहरण है। तो इस तरह से वर्तुल गति का उदाहरण देंगे। आप लोग और भी कुछ लिख सकते हैं। अब आइए आवर्त गति का दो उदाहरण, झूला झूलते बच्चे की गति, गिटार की डोरियों की गति, ये सब क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। सीमा के घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना है? 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा है 1 मीटर बराबर क्या होता है? 0.001 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। तो 1600 मीटर है, 1600 मीटर को इसको ऐसे कर भाग देंगे, 1600 मीटर बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बच गया? 16/10। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर जब जीरो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6। तो आप लोग को ये दिख रहा है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे चलती हुई साइकिल के पहिए में दो तरह की गति पाई जाती है, रेखीय गति तथा वर्तुल गति, जबकि छत के पंखे की गति में सिर्फ वर्तुल गति होती है। दोनों में समानताएं यह है कि दोनों में वर्तुल गति है, परंतु साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय गति के कारण जाती है, यही असमानताएं हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, ठीक है। सबका दो दो उदाहरण देना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबका दो दो उदाहरण लिख के रखे हैं। देखिए जैसे है तौलिया, फीता, ये सब क्या है? 1 मीटर है। रबर, कटर, रबर जो इरेजर जिसको हम लोग पेंसिल से लिख के मिटाते हैं, और कटर क्या है? जो पेंसिल को छीलते हैं। और पेंसिल की नोक क्या है? और कलम की नोक, ठीक है। तो इस तरह से इसका उदाहरण देना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।